आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आज बात करना चाहता हूं। हम बात करेंगे आरएमएस वर्सेस पीएमबीओ। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मतलब टेक्निकल चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं बिल्कुल सिंपल लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे। कोई भी जो ऐसा डिवाइस होता है ना जिसका पावर आउटपुट या पावर इनपुट आपको दिखाया जाता है, जो मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस है तो कंपनी उसके स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन करती है कि उसका पावर कितना है, वो आपको दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें एसएमपीएस की या स्पीकर्स की, ये दोनों जगह अप्लाई होता है और भी बहुत सारी जगह अप्लाई होता है जहाँ पे पावर को दिखाया जाता है। तो अब ये जो डिवाइस होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक होता है उसका पिक पावर और एक होता है कंटिन्यूस पावर, जिसे हम आरएमएस कहते हैं, और पिक पावर को पीएमपीओ भी कहा जाता है, पिक मेजर्ड पावर आउटपुट। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी पीएमपीओ मेंशन है ना, ये कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, कंज्यूमर को मतलब ऐसा दिखाने के लिए, आंकड़ा जो बड़ा लगता है ना, जैसे स्पीकर की बात करें तो स्पीकर का ओरिजिनल जो पावर है वो तो 100 वाट ही होता है, लेकिन वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि 1000 वाट है या 3000 वाट है या कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर वहाँ पे थ्रो किया जाता है कि इतना इसका पावर आउटपुट है। ठीक है, जो कि पिक होता है, फॉर अ मोमेंट या फॉर अ सेकेंड भी उसने उस ग्राफ ने टच कर लिया ना पिक, तो वो वहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन ऐसा जहाँ कहीं भी लिखा हो ना पीएमपीओ में, अगर आपने स्पीकर्स में बहुत देखने को मिलता है 3000 वाट पीएमपीओ, 4000 वाट पीएमपीओ, 5000 वाट पीएमपीओ। अब सीरियसली 5000 वाट पीएमपीओ मतलब पहले तो 5000 ऐसा कोई ग्राफ ही नहीं होता उनके उसमें, और ना कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट होता है जो उनको चेक करे और ऐसे मेज़र करे, लेकिन वो लिख देते हैं। लेकिन सही में भी अगर 5000 को टच करने वाली सर्किट बनानी है ना, तो वो कंज्यूमर लेवल पे पॉसिबल ही नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होगी कि कंज्यूमर उसे, नॉर्मल कंज्यूमर उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझने वाली बात है। तो ऐसी पावरफुल सर्किट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, और अगर बना भी लेते हैं तो फिर उसकी प्राइस भी बहुत बढ़ जाती है। तो कंज्यूमर लेवल पर जो स्पीकर मिलते हैं ना, उसमें लिखा होता है 3000 वाट, 4000 वाट, 5000 वाट, और उनके मॉडल नंबर भी ऐसे होते हैं जैसे कि 12500, 11 मतलब ये 11500 या 10500, IT 10500, ऐसा बहुत सारे ऐसे टावर स्पीकर आज मिलते हैं जिसमें पीएमपीओ को मेजर, मतलब पीएमपीओ वहाँ पे दिखाया जाता है, और ये आंकड़ा थोड़ा बड़ा लगता है तो कंज्यूमर को कहीं ना कहीं ठगने की ही बात होती है, उल्लू बनाने की बात होती है। तो कंज्यूमर ये सोच के ले लेता है कि इतना ज़्यादा पावर है उसका, और फिर वो घर पर लाके बजाता है, तब पता चलता है कि कुछ खास साउंड आउटपुट है नहीं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। एसएमपीएस में भी ऐसा होता है, मतलब ये जो डिवाइस है ना, इनको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक होता है उसका पिक पावर, एक होता है आरएमएस पावर यानी कंटिन्यूस पावर। तो एसएमपीएस में क्या होता है कि जैसे 300-400 वाट का भी नॉर्मल जो एसएमपीएस होता है उसका भी पिक हो सकता है कि 1000 वाट हो, मतलब बट फॉर अ मोमेंट वो 1000 को टच कर ले। लेकिन जो अच्छी कंपनियाँ होती है, जो जेन्युइन होती है, वो आपको आरएमएस वहाँ पर दिखा दिए कि 350 का है, 400 का है, तो आप उसे खरीद के लाओगे तो कंटिन्यूसली 350-400 आपके सिस्टम को डिलीवर कर पाएगा, और उस हिसाब से मतलब जो भी कंपोनेंट आपने लगाए होंगे। लेकिन अगर कोई ठग कंपनी है वो वहाँ पे 1000 वाट दिखाएगी, 1500 वाट दिखाएगी, जबकि वो 1500 को एक्चुअल होता भी नहीं है, उसको देख के ही पता चल जाएगा। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, चीप क्वालिटी पावर सप्लाई। ठीक है, अब वो आप 1500 सोच के लाए या 1000 सोच के लाए, तो उस हिसाब से आपने बड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगाया, जैसे ही लगाओगे पावर सप्लाई डैमेज हो जाएगा, या हो सकता है आपका सिस्टम भी डैमेज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ। ये जो दो अलग अलग रेटिंग दिखाने के जो तरीके हैं ना, अच्छी कंपनियाँ आपको अच्छे से ईमानदारी से बता देती है कि आरएमएस है, कंटिन्यूसली इतना मिलेगा। ठीक है, जबकि वो आंकड़ा ना छोटा होता है, तो इसीलिए वो लोग, मतलब ईमानदार लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग आराम से दिखा देते हैं कि ये है भैया। लेकिन जो बेईमान कंपनियां होती हैं, जिनको आपको ठगना होता है, जिनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होता ना, वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा आंकड़ा दिखाने के लिए पिक दिखाते हैं। अब इन दोनों के ग्राफ को भी अगर आप देखोगे ना, तो जो कंटिन्यूस आरएमएस ग्राफ होगा वो बिल्कुल मतलब एक सीधी सी लाइन के बराबर ही होगा। ठीक है, मतलब वो डाउन होगा, उसका आंकड़ा थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि वो आरएमएस है, तो वो 100 वाट या 200 वाट या 300 वाट। लेकिन जैसे पीक को दिखाया जाएगा ना, तो पीक का ग्राफ भी अगर आप देखोगे तो वैसे तो वो नॉर्मली होगा, लेकिन फॉर अ मोमेंट वो अगर ऊपर चला जाता है ना, तो वो जो ऊपर का आंकड़ा है वो लोग लिख देते हैं। तो ये होता है, और ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये दो अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो आपको जहाँ कहीं भी पीएमपीओ मेंशन है या उसकी पिक रेटिंग मेंशन है, एसएमपीएस में, स्पीकर्स में, और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं, तो जहाँ कहीं भी पिक मेंशन है ना, उसको इग्नोर करो। वो कंपनी आपको कहीं ना कहीं उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है। कंज्यूमर लेवल स्पीकर्स में तो ये बहुत होता है आजकल के जो 2.1 सिस्टम या 4.1 या 5.1 जो सिस्टम होते हैं ना, उसमें बहुत किया जाता है। 4000 वाट, 5000 वाट लिखा होता है, और घर पे लाके बजाओगे ना, तो जो आपको टीवी का जो साउंड होता है ना, टीवी का नॉर्मल साउंड, उसके जितना ही उसका साउंड होता है। तो ये मैं को समझाना चाहता था। इससे अच्छा आप ऐसा कोई साउंड डिवाइस परचेज करो, ऐसे स्पीकर जहाँ पे 100 वाट लिखा हुआ है कि 50 वाट लेफ्ट चैनल का, 50 वाट राइट चैनल का, तो वो सही है, वो अच्छा है। मतलब उसका भी साउंड इतना ज़्यादा नहीं होगा, 100 वाट का साउंड बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो ईमानदारी से कंपनी आपको बता रही है, आपको ठगना नहीं चाहती। ठीक है, और ऐसे ही एसएमपीएस की बात है कि 350 की आपको ज़रूरत है, तो 350 कंटिन्यूस आरएमएस जिसका पावर आउटपुट हो ना, वो परचेज करके लाओ, ना कि 1000 वाला जिसमें 1000 लिखा हुआ है लेकिन 1000 में डिलीवर नहीं कर पाएगा, सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो ये बातें मुझे आपको समझानी थी। आई होप समझ में आ गया होगा कि पीएमपीओ में और आरएमएस में क्या डिफरेंस होता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करें तब आपको कौन सी रेटिंग देखनी है और किसे इग्नोर करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।